नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। काफी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो आपको केवीएस के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जो हमारा केवीएस है, इसके अलावा ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और डीएसएसबी यानी सारे एग्जाम में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको आते हुए अक्सर गलत हो जाते हैं या आप कंफ्यूजन बस उनको गलत कर जाते हैं। तो आज की क्लास शुरू करें, वीडियो शुरू करें। और ये यूट्यूब के लिए ही है और हमारे जो ऐप वाले मित्र हैं उनके लिए भी रहेगा। उनकी प्रैक्टिस भी इसी के माध्यम से होगी। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस ऐप को, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को, इस सिंबल के साथ आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। 3 बैच दिखाएगा, एक टीजीटी और पीजीटी और प्लस एलटी का कॉम्बो बैच है। ये तीनों का ज्वाइंट बैच है, 1199 का है। ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के बाद जब तक एलटी का एग्जाम नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। इसमें सारी आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, वो भी नोट्स बनाकर पढ़ाई जाती है, आलतू फालतू नहीं पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको नोट्स सारे अवेलेबल होंगे, थ्योरी क्लासेस नोट्स। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ रात में जो डिस्कशन होता है वो भी अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं देना होगा। यदि आप केवल टीजीटी और पीजीटी का ग्रुप कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हैं, ये 999 का है। इसमें भी आपको सारी थ्योरी क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन अवेलेबल होगा। और इस समय यदि आप केवीएस प्लस जीआईसी का ज्वाइंट बैच लेना चाह रहे हैं, मान लेते हैं केवीएस का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद जब तक यूपी में जीआईसी प्री का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये बैच आपके साथ रहेगा। इसमें भी आपको सारी थ्योरी क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन सब अवेलेबल रहेगा। आज ही जुड़े। इससे पहले आपने देखा था कि यूपी के जो पीजीटी एग्जाम 2021 वाला हुआ था उसमें लगभग 35 मित्र ऐसे थे जिनका इंटरव्यू हुआ था, उसमें 15 मित्र फाइनली सिलेक्ट हुए थे। टीजीटी की अगर बात करें तो 70 मित्र ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं डॉक्टर नोट्स परिवार के। और टीजीटी अगर 16 वाले की बात करें तो लगभग 35 मित्र ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं। और इसके अलावा जीआईसी के कई सारे मित्रों की ज्वाइनिंग अभी हुई, लगभग 150 मित्र डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के प्री में क्वालिफाई हुए थे। इसी प्रकार आश्रम पद्धति में क्वालिफाई हुए। इसी प्रकार तो आज ही जुड़े और बिना हिचक के, इतनी छोटी सी मेंबरशिप है जितनी आपके यहाँ कोई अगर पीजी, यूकेजी, एलकेजी बच्चा पढ़ता होगा उसकी 1 महीने की जितनी ट्यूशन फीस टीचर्स लेते होंगे उतनी सिर्फ मेंबरशिप पर हम आपको बात कर रहे हैं एक जॉब की, एक अच्छी जॉब की। तो आज ही जुड़े, शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात कर रहा है। तो यहां उसने पूछा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो पहले कुछ चर्चा कर दें कि यहां एक क्वेश्चन कॉमन सा आता है जिसको नोट कर लीजिएगा, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी भी बोलता है, इंजीनियरिंग। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होते हैं? तो मुख्यतः 2 टूल्स होते हैं। एक कौन सा होता है? तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा। ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक टूल्स का काम करता है। दूसरा टूल्स होता है लाइगेज एंजाइम। ये 2 मुख्य टूल्स हैं। अगर आपसे पूछ दे कि टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या पूछ दे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो आप क्या लगाएंगे? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम और लाइगेज 2 टूल्स होते हैं जो अक्सर क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछता है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का दूसरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी खूब पूछता है। ये क्वेश्चन केवीएस में आ भी चुका है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? सीजर्स किसे कहते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, मॉलिक्यूलर नाइफ बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ये यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन अगर ना निकले तो बेकार है हमारा पढ़ाना। कि डायरेक्ट पूछता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं खोजा किसने था। तो इसको खोजने का श्रेय स्मिथ और नाथन्स को जाता है। किसको जाता है? स्मिथ एंड नाथन्स को इसका खोजने का श्रेय जाता है। इसकी खोज के बाद ही
बायोटेक्नोलॉजी में आज जो हम बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो संभव हो पाई। अगर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ना होता तो आप जिस रूप में हम बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं तो वो ना होती। तो यहाँ कह रहा है, अब बात करते हुए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है? आर एंजाइम दैट प्रोसेस प्री आरएनए, आर एंजाइम दैट डिग्रेड डीएनए। बिल्कुल, ये डिग्रेड कर देता, तोड़ देता है, डीएनए को काट देता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकेंड नंबर पे। नंबर 2 पे कहता है ए जीन इज सेड टू बी क्लोन्ड इफ। जो जीन है उसे हम कहता है द जीन इज सेड टू बी क्लोन्ड इफ। यहां आंसर क्या सही करेंगे? 2 नंबर पे, 2 नंबर पे 4 आंसर दिया है। क्या दिया है? द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन इज नोन, द फंक्शन ऑफ द जीन इज नोन, देयर इज ए डीएनए प्रोब for the gene, the gene has been isolated and copied। तो ऑप्शन हम क्या लगेंगे? क्लोन्ड जीन, ध्यान रखिएगा, जो जो क्लोन्ड जीन इज वन दैट हैज बीन आइसोलेटेड एंड रिपीटली डुप्लीकेटेड। तो ऑप्शन यहां क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे डी नंबर को, द जीन हैज बीन आइसोलेटेड एंड कॉपीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 3rd नंबर, विच of the following is critically important tool used in experiment involving DNA hybridization। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टूल्स, वो मुख्य टूल्स कौन से हैं या हमारे औजार कौन से हैं एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में प्राय हम उसको यूज करते हैं। तो वो हमारा मुख्यतः टूल्स कौन है जिसको हम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं? तो वो मुख्यतः टूल्स हम कौन लगाएंगे? डीएनए प्रोब्स है। क्या है? डीएनए प्रोब्स है। लाइगेज एंजाइम क्या होता है? लाइगेज एंजाइम क्या करता है? इसे ग्लू के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम जानते हैं? ग्लू के भी नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है? डीएनए ग्लू के भी नाम से जानते हैं। ये डीएनए के जो गैप होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? जो जेनेटिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाता है, ऐसे वाहक को ही हम वेक्टर बोलते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन क्या होती है? जिससे डीएनए को सीक्वेंस में लगाया जाता है, छोटे बड़े इस क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन यहां क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, introduction of one or more genes into an organism which normally does not possess them or their deletion by using artificial means not by breeding comes under। कहता है introduction of one or more gene into an organism which normally does not possess them or their deletion by using artificial means not by breeding come under। ये किसके अंदर आएगा? 4 नंबर पे, तो ये आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है? हम यहाँ प्राय डीएनए और आरएनए का अध्ययन करते हैं मुख्यतः। साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत क्या होगा? साइटोलॉजी, जो साइटोलॉजी है और प्लस जेनेटिक्स का जो मिला जुला अध्ययन होता है साइटोजेनेटिक्स है। जेनेटिक है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या आएगा? जब हम विभिन्न प्रकार के जो जेनेटिक मटेरियल हैं उनको आपस में क्रॉस कराते हैं, वो जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आएगा। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ए जेनेटिक मार्कर इज। जो जेनेटिक मार्कर है वो क्या है? जेनेटिक मार्कर इज क्या है? जेनेटिक मार्कर प्लेस वेयर द restriction enzyme cut DNA, chart that traces the family history of a genetic trait, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नियर ए पर्टिकुलर जीन। बिल्कुल यही मार्कर है जेनेटिक मार्कर, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नियर ए पर्टिकुलर जीन्स। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? देखिए जेनेटिक मार्कर का मतलब होता है इससे डीएनए है, और डीएनए में मान लेते हैं ये कोई विशेष जीन्स या विशेष सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, और इसे हमें मालूम है और इसको हमें मार्क करना है, तो यही जेनेटिक मार्कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 5 में ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन आता है? 2 आते हैं, डीएनए और आरएनए, ये 2 आ गए। प्रोब माइट बी यूज्ड टू
न्यूक्लिक एसिड प्रोब माइट बी यूज टू, किसके लिए यूज करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ऑप्शन क्या करेगा? इंसर्ट जीन इनटू द होस्ट सेल, ये सही आएगा। आइडेंटिफाई द कंप्लीमेंट्री सेगमेंट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। आप जब देखते हैं वो चाहे फिंगर प्रिंटिंग हो, ध्यान रखिएगा, फिंगर प्रिंटिंग हो तो, या फिर हमें कोई वांछित सीक्वेंस का पता लगाना हो, तब हम प्रोब का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रोब का। तो यही कह रहा है ऑप्शन क्या सही हुआ? डी, कंप्लीमेंट्री डीएनए, जो संपूरक डीएनए सेगमेंट है उसको हम आइसोलेट करते हैं या इन्हीं प्रोब्स के माध्यम से पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स विच द डीएनए फ्रेगमेंट विथ स्टिकी इंड्स, दो प्रकार के इंड होते हैं। एक स्टिकी इंड होता है, और स्टिकी इंड क्या होता है? वो इस तरीके से होता है, मतलब चिपचिपा। और एक होता है ब्लंट इंड, जो बिल्कुल ऐसा होता है, इस तरीके से। इंड मतलब बिल्कुल ब्लंट होता है। एक स्टिकी इंड होता है जो चिपकने वाला होता है। इंड आर नॉट अलाउड टू अंडरगो सेल्फ लिगेशन बाय, बताइएगा। DNA fragment with sticky end are not allowed to undergo self ligation by, किसके द्वारा होता है? तो 7 का ऑप्शन क्या सही करेंगे? एल्कलाइन फास्फेट, किसके द्वारा? एल्कलाइन फास्फेट। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ए चिमेरा या काइमेरा भी बोलते हैं या चिमेरा भी बोलते हैं, इज, है, क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में काइमेरा क्या है या चाइमेरा क्या है? ये क्या है? तो ये क्या है? एन एंजाइम दैट लिंक्स डीएनए मॉलिक्यूल ए प्लाज्मिड दैट कंटेन फॉरेन डीएनए, बिल्कुल। जब, ध्यान रखिएगा, जब प्लाज्मिड प्लस फॉरेन डीएनए, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसी संरचना को हम काइमेरा के नाम से जानते हैं। वही पूछ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काइमेरा क्या है? तो प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए का जो मेल होता है उसे हम काइमेरा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 8 का जो सही होगा, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, बताइएगा। जो जेनेट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बिकॉज, बताएंगे क्या क्या कह रहा है? दे कैन क्लीव डीएनए एट ए स्पेसिफिक टारगेट। ये क्या करता है कि हम इसका यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से या विशेष स्थान से ये कट करता है, जहां से हमें आवश्यकता होती है वहां से ये कट कर देता है। इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, और तभी जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई है। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। यदि कोई क्वेरी, कोई जानकारी है, आप इस नंबर पर मैसेज या फिर आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सीजर। देखिए अभी बताया, स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ग्लू किसे बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू, तो उसे प्राय लाइगेज को बोलते हैं। हेलिकेज क्या करता है? इसकी ऐंठन को छुड़ाता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? रेप्लिकेशन में मदद करता है। आरटीएफ क्या होता है? आरटीएफ रेजिस्टेंस करके इसका पूरा नाम होता है। मैं इसके फुल फॉर्म बताता हूं आपको। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर। रीजन इनेबल्स द प्लाज्मिड टू, जो रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर रीजन होता है वो इनेबल्स द प्लाज्मिड टू। बताइएगा इसका आंसर सही क्या होगा 11 नंबर का? Resistance transfer factor is an old name of the plasmid that codes the antibiotic resistance। किसको कोड करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। तो ये क्या करता है? द ट्रांसमिटेड टू अदर बैक्टीरिया बाय द कंजुगेशन रेप्लिकेट द होस्ट सेल कोड। तो ये किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? तो ये प्राय कंजुगेशन के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। तो 11 का हम सही आंसर क्या करेंगे? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये उसने दिया 1 2 3 4 पूछा हुआ है।
एक नंबर पे ये फॉरेन डीएनए है और फॉरेन डीएनए को यहाँ इसने कट कर दिया। किसके माध्यम से कट किया है? तो ये इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम के माध्यम से कट किया है। ध्यान रखिएगा, किसके माध्यम से कट किया है? तो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम के माध्यम से कट किया है। अब वेक्टर डीएनए आप प्लाज्मिक इसको देखिए कट किया है, यहाँ फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराएंगे, इस फॉरेन डीएनए को यहाँ इंसर्ट कराएंगे ये। और ये 4 नंबर पे क्या किया? हम बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट करा दिया और यहाँ क्या हुआ? फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ। ये क्रम है। तो देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। 4 नंबर आएगा। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पहले नंबर पे बिल्कुल आएगा। दूसरे पे भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यहां भी ये देखिए कटा हुआ है और ये किससे कटेगा? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। ये भी इंडोन्यूक्लियेज, तो पहले दूसरे में इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आएगा। तीसरे में क्या आएगा? डीएनए लाइगेज। अब ये देखिए यहां उसने कहा का तीसरा, हाँ, इसको और इसको जोड़ने के लिए यहाँ क्या करेगा? इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? अभी बताया था लाइगेज एंजाइम जोड़ने का कार्य करता है। चौथे नंबर पे क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। और जब इसको डाल देंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी नंबर। कौन सा सही होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड को हमें मैच कराना है 30 नंबर पे। तो देखिएगा ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं और टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस के कॉमन क्वेश्चन यहां से उठते हैं। पूछ लेता है इको R1 किससे बनता है? पहला नाम बैक्टीरिया का होता है, बैक्टीरिया के जीनस का नाम होता है, ध्यान रखिएगा, जीनस का नाम होता है। दूसरे जो 2 वर्ड होते हैं वो स्पीसीज के होते हैं और जो तीसरे ये वर्ड होते हैं ये उसके स्ट्रेन के नाम होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेन। तो ई से क्या हुआ? ई कोलाई। देखते हैं कहाँ ई कोलाई, ये। सीओ से क्या हुआ? कोलाई, इश्चरेचिया कोलाई। तो इसको इससे मिला दो। बैम में बी स्टार्ट है, बी कहाँ स्टार्ट है? बैसिलस से स्टार्ट है। एम से क्या है? एमाइली क्यूफेसियंस। तो ये इसको हमने इससे मिला दिया। हिंड में एच किससे स्टार्ट है? हीमोफिलस से। तो एच हीमोफिलस। और आईएनडी से क्या होगा? इन्फ्लुएंजाई। तो ये हमने मिला दिया इससे। पीबीआर 322 क्या है? एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। तो ये इनका क्रम होगा। आपको हमने बता दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये थोड़ा आता है कि पहला अक्षर किसको बिलोंग कर, देखिए अगर ये आप रेड पेन ले लें तब आपको समझ में आएगा। यदि आप इनको समझ जाए कि ई, जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन, ये नाम क्या है? तो ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नाम है, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नाम है। किसके नाम है? एंजाइम के नाम है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के नाम है। जैसे दिया है इको आर फर्स्ट, तो ई से मतलब क्या हो गया? इश्चरेचिया कोलाई, पहले जीनस को बता रहा है, दूसरा स्पीसीज को। तो बस जो 4 ऑप्शन दिए हो पहले देख लो, ई से कौन स्टार्ट है, फिर स्पीसीज सीओ से कौन स्टार्ट है। तो बस ऐसे आप पता लगा लेंगे बिना याद किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर। पीसीआर से क्वेश्चन पूछा है। पॉलीमरेज, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को किसने दिया था? कैरी मुलस ने दिया था। किसने दिया था? कैरी मुलस ने इसको दिया था। ये कैरी मुलस भी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ईएलटी में आ चुका है। यूपीएलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस स्टेप ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। डीनेचुरेशन में कितना चाहिए, एनिलिंग में कितना चाहिए और एक्सटेंशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीनेचुरेशन में चाहिए 94 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए? 94 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलिंग में चाहिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक्सटेंशन में कितना चाहिए? तो -72 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए नंबर। 94, 60 और 72, याद ऐसे रखेगा। डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेंटीग्रेड, एनिलिंग में 60 डिग्री सेंटीग्रेड और एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना टेम्परेचर इसको
चाहिए। डीनेचुरेशन का मतलब तोड़ने के लिए, देखिए डीएनए डीनेचुरेशन का मतलब होता है डीएनए को तोड़ना या मतलब अलग अलग कर देना। तो वो हाई टेम्परेचर पे ही चाहिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A T4 bacteriophage has a gene for the enzyme lysozyme. The function this enzyme is to digest. कहता है जो T4 बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा था। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है प्रोफेसर में कि लाइसोजाइम निकलता कहां से, तो टेल फाइबर से निकलता है, टेल फाइबर से निकलता है। तो इस द मेन फंक्शन ऑफ इंजाइम का क्या होता है, मुख्य फंक्शन इंजाइम का क्या होता है, तो लाइसोजाइम प्राय जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको क्या करता है, गला देता है, गला देता है, जिससे ये अपना जो डीएनए है उसके अंदर इंसर्ट कर सके, तो ये सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। ऑप्शन ए सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक टू डिटेक्ट मैलिग्नेंट सेल इन नॉन हॉट लिम्फोमा इज, ये बात कर रहा है कैंसर की। मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक टू डिटेक्ट मैलिग्नेंट सेल इज नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा इज, किसके माध्यम से हम डिटेक्ट करते हैं, 16 में बताएंगे, बताएंगे 16 में। मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक ऑफ डिटेक्ट द मैलिग्नेंट सेल इन नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। किससे करते हैं, पीसीआर से। ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। इसी पीसीआर के माध्यम से, ध्यान रखना अभी जो कोरोना आया था, कोरोना जो आया था उसमें हम क्या करते थे, एक तो किट से चेक करते थे, एक पीसीआर, नहीं कहते पीसीआर कराया है, पीसीआर से पता लगेगा। तो पीसीआर से पता चलता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। ऑप्शन 16 का ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द माइक्रो इंजेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो इंजेक्शन मेथड द डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल बाय यूजिंग, किसका यूज करते हैं, जो हम माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं डीएनए इंसर्ट करने के लिए, उसमें किसका यूज करते हैं, तो 17 नंबर पे सही होगा। किसका यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं माइक्रो नीडल्स का, किसका, माइक्रो नीडल्स का, और माइक्रो पेप्टाइड्स का। तो 17 का ऑप्शन क्या सही होगा, 17 का डी सही होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 18 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट द ट्रांसपोजन वर द विजुलाइज बाय बारबरा मैकक्लिंटक, वो कह रहा है इनकरेक्ट, गलत बताना है। अंडर सेल एंड सोमेटिक सेल यूज द प्रोड्यूसेस बाय द क्लोन सी बाय द न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन methods in pedigree of analysis a person immediately affected by an action is called propostitous. DNA ligase are used to cleave a DNA molecule. DNA ligase are used to cleave DNA. ligase जोड़ने का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, तो डीएनए प्राय जोड़ने का कार्य करता है। और ये क्या कह रहा है, डीएनए क्लीव करता है, तोड़ने का कार्य करता है, तो यही गलत है, ऑप्शन डी गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच कॉलम फर्स्ट और सेकंड को हमें मैच कराना है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। साउथर्न टेक्निक, देखिएगा साउथर्न डीएनए को आइडेंटिफाई करता है, तो ऑप्शन ए क्या करेगा, डीएनए को करता है, तो सर्चिंग फॉर द डीएनए डिजायर फ्रेगमेंट, फोर सही होगा। डीएनए प्रोबिंग क्या करता है, रनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन जेल, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल नाइट्रोसेलुलोज डिस्क, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में ये किया जाता है ये। और आएगा, ए में आ गया।
क्लीवेज का मतलब क्या हुआ? क्लीवेज का मतलब हुआ कटिंग ऑफ डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट। क्लीवेज में हो गया सी। डीएनए प्रोबिंग क्या होगी? रनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन जेल। ऑप्शन इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट पूछ चलते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज्ड फॉर। पॉलीइथाइलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड्स में मतलब कहाँ प्रयोग करते हैं? जो पॉलीइथाइलिन मेथड्स है उसका प्रयोग प्रायः हम कहाँ करते हैं? तो पॉलीइथाइलिन मेथड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? तो किस में यूज करते हैं? तो इसका जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर यूज करते हैं। ध्यान रखिए, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड यूज्ड फॉर द जीन ट्रांसफर विदाउट वेक्टर। और आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लाज्मिड आर सुटेबल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज। जो प्लाज्मिड होता है सुटेबल वेक्टर होता है फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज। तो इसमें कौन सा लक्षण है उसका मुख्य? तो सबसे मुख्य लक्षण क्या है इसका? दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, छोटा हो, विथ दियर ऑन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, उरी पाई जानी चाहिए। इसमें क्या हो? रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पाई जानी चाहिए। तो उरी का मतलब ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट अगर पाई जाएगी तभी वो रेप्लिकेट कर पाएगा। तो ये मुख्य कैरेक्टर है। अगर किसी भी प्लाज्मिड में उरी साइट नहीं है तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।